बिहार के वोटर लिस्ट को लेकर घमासान अभी चल ही रहा है कि एक और राज्य के वोटर लिस्ट का मामला सामने आ गया है। खबर है कि बिहार के बाद पश्चिम बंगाल में भी वोटर लिस्ट का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि विशेष गहन पुनः निरीक्षण किया जा सकता है। लेकिन उससे पहले बंगाल के मतदाताओं को लेकर चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। क्या है पूरी खबर, यह हम आपको इस रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं कीर्ति और आप देख रहे हैं न्यूज तक। द टेलीग्राफ वेबसाइट पर छपे एक आर्टिकल के मुताबिक चुनाव आयोग ने 2002 में पश्चिम बंगाल की मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण किया था, जिसके बाद 22 सालों में मतदाताओं की संख्या में असामान्य रूप से 66% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। द टेलीग्राफ के मुताबिक उन्हें चुनाव आयोग के सूत्रों से ये जानकारी मिली है, जिसके आधार पर कहा जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों से ठीक पहले बिहार की ही तरह वोटर लिस्ट का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन किया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक 2002 में पश्चिम बंगाल में 4 करोड़ 58 लाख मतदाता थे और 2024 में ये बढ़कर 7 करोड़ 60 लाख के करीब हो गए। चुनाव आयोग के एक अधिकारी ने कहा है कि अगर तार्किक रूप से देखा जाए तो 2002 से 2024 के बीच 48 से 50% तक वोटर्स की बढ़ोतरी हो सकती है। अधिकारी के मुताबिक इतने वोटर्स की बढ़ोतरी एबनॉर्मल यानी कि असामान्य है। इसीलिए निश्चित रूप से 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग राज्य में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण पर जोर देगा। इससे मतदाताओं की संख्या में कमी आएगी। 2002 में गहन पुनरीक्षण के बाद कुल 28 लाख मतदाताओं को मतदाता सूची से हटा दिया गया था। अब आपको बताते हैं कि मतदाताओं की संख्या इतनी बढ़ने के पीछे क्या वजह बताई जा रही है। सूत्रों के मुताबिक पश्चिम बंगाल में मतदाताओं की संख्या में इतनी बढ़ोतरी की वजह है मृत्यु, पलायन या ट्रांसफर हुए मतदाताओं का नाम नहीं हटाया जाना। इसे एक फेल्योर के रूप में देखा जाना चाहिए। हालांकि चुनाव आयोग की तरफ से इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की वजह से किसी भी वास्तविक मतदाता का नाम वोटर लिस्ट से नहीं हटाया जाएगा। आंकड़ों के मुताबिक बंगाल में 2002 से 2011 के बीच मतदाताओं की संख्या में 1 करोड़ 3 लाख की बढ़ोतरी हुई थी। बताया जा रहा है कि मतदाताओं की संख्या में असामान्य बढ़ोतरी मुख्य रूप से बूथ लेवल ऑफिसर यानी बीएलओ द्वारा मृतक व्यक्तियों और अपना स्थान बदलने वालों पर ध्यान नहीं दिया जाने की वजह से भी हुई है। पिछले महीने ही पश्चिम बंगाल की कालीगंज विधानसभा सीट पर चुनाव हुआ था, जहां एक प्रैक्टिस की तरह चुनाव आयोग की तरफ से लगभग 8000 नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए थे। ये सब ऐसे वक्त पर सामने आ रहा है जब सुप्रीम कोर्ट चुनावी राज्य बिहार में घोषित एसआईआर यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पर सुनवाई करने वाला है। विपक्ष और याचिकाकर्ताओं का कहना है कि इससे 3 करोड़ मतदाता, खासतौर पर हाशिए पर पड़े समुदायों के मतदाता मताधिकार से वंचित हो सकते हैं। अब इसमें ऐतराज वाली बात क्या है, ये देखना होगा। अगर चुनाव आयोग बिहार की ही तरह बंगाल में भी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन करने का फैसला लेता है तो उसे करोड़ों वोटर्स को लेकर ऐसा करने में बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। वहीं दूसरी तरफ सीएम ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग की बिहार को लेकर कवायद का विरोध किया है। ममता का कहना है कि आधार, पैन और राशन कार्ड को दरकिनार करते हुए नागरिकता का प्रमाण मांगा जा रहा है और कहा है कि यह राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर अपडेट से भी बदतर है। बीते 26 जून को एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान ममता ने कहा था कि बिहार एसआईआर एक छलावा हो सकता है और वास्तविक लक्ष्य बंगाल हो सकता है। इस मामले में बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में मतदाताओं की संख्या में बढ़ोतरी की वजह बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठिए हैं। इन्हें मतदाता सूची में शामिल किया गया है। इसीलिए चुनाव आयोग की तरफ से बंगाल में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कराया जाना जरूरी है। बिहार के बाद अब बंगाल को लेकर भी सियासत शुरू हो गई है। वोटर लिस्ट की जांच एक बड़ा मामला है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में जल्द ही सुनवाई करने जा रहा है। ऐसे में देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बिहार के मामले में क्या निर्देश सामने आते हैं और सियासी गलियारों में ये मामला कहां तक जाता है। इस रिपोर्ट में इतना ही। ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जाके अपनी बात जरूर बताएं और देश विदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए आप देखते रहें न्यूज़ तक।